दोस्तों, यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, तो आज मैं एक बिजनेस बता रहा हूं। बहुत ही छोटा बिजनेस है देखने में, लेकिन इसे कमाई रोज का हजारों रुपये से ज्यादा है। आप गांव में, शहर में, कहीं पे भी रह करके इस काम को कर सकते हैं और इसमें ज्यादा कोई खर्च नहीं है। अगर 5,000 रुपया भी यदि आपके पास है तो आप इस काम को शुरुआत कर सकते हैं। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो गरीब हैं, बेरोजगार हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, सोच रहे हैं मैं अपना कोई धंधा करूं, बिजनेस करूं, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, तो इस बात को सुनिएगा और बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूं। दोस्तों, ये बिजनेस है सब्जी का बिजनेस। अब इसको सुन करके आप घबराइए मत। मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें कितना कमाई है और आप अगर करना चाहें तो इसको बहुत अच्छे तरीके से करके रोज का 1,000 रुपये से ज्यादा कमा सकते हैं। सब्जी एक ऐसा प्रोडक्ट है, सब्जी एक ऐसा पदार्थ है जो कि हर इंसान को जरूरत है, हर गरीब अमीर खाता है। ये बात तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इसमें नई बात यह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो MBA, ITI, डिप्लोमा, PhD, पता नहीं कौन कौन सा कोर्स कर रखे हैं मेरे भाई। अब मैं इतना कोर्स कर रखे हैं, उसका नाम भी अगर बताने लग जाऊं आपको तो शाम हो जाएगी। लेकिन इतने कोर्स करने के बाद, इतने ग्रेजुएट होने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनको कोई जॉब नहीं मिल रहा है। अब वो उनको लगता है कि भाई इतना ज्यादा काबिलियत हूं, मैं इतना ज्यादा ग्रेजुएट हो चुका हूं, अब मैं इस काम को करूं, ये छोटा काम है ना, ये सब्जी बेचने वाला धंधा छोटा काम है। वो इस वजह से नहीं कर रहे हैं। और वहीं एक अनपढ़ व्यक्ति है जो 5वीं भी नहीं किया है और वो क्या करता है कि 5,000 रुपये का माल ला करके, ठीक है, 5,000 रुपये का माल ला करके उसको 6,000 रुपये बना देता है। 1,000 रुपया वो प्रॉफिट कमा लेता है रोज का, 1,000 रुपया। अब इसमें और इसमें ये अगर देखा जाए तो जो अनपढ़ व्यक्ति है महीने का 30,000 से ज्यादा रुपया कमा रहा है एक छोटा सा काम करके, जो कि सब्जी बेचने का काम है। ना इसमें ज्यादा पूंजी लगाया है, ना ज्यादा माइंड लगाया है। एक जगह से खरीद के लाता है और दूसरी जगह ला करके बैठ करके बेच देता है और ये बिक जाता है। ऐसा भी नहीं है कि बिकता नहीं है, आटता नहीं है, मतलब कहें कि बट जाता है। मंडी जहां लगती है ना, वहां सब्जी बट जाता है, खराब नहीं होता है, बिक जाता है। ये उतना ही माल लेके आता है। इसको एक्सपीरियंस हो चुका है, अनुभव हो चुका है कि भाई मैं इतना लाऊंगा तो इतना सेल हो जाएगा। ठीक है। और एक तरफ एक ऐसा आदमी है जो इतना पढ़ लिख करके और वो भी 20,000 25,000 रुपए नौकरी के लिए घूम रहा है और फिर भी नहीं मिल रहा है। उसका समय निकल रहा है, 5 साल 4 साल हो गए घूमते हुए, कहीं जॉब नहीं मिल रहा है। जिस तरह का वो चाहता है वो उस तरह का नहीं मिल रहा है। मजबूरी में कहीं जाके 10-15 हजार का काम कर रहा है, 20,000 का काम कर रहा है। और एक तरफ है जो 30,000 40,000 महीना बैठ करके कमा रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो धंधा मैं आपको बता रहा हूं, सब्जी का बिजनेस, अगर आप किसी भी इलाके में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में रहते हैं और आप यदि धंधा करना चाहते हैं, इससे बेस्ट धंधा और कोई नहीं है, ये मेरा मानना है। अब कहते हैं कि बहुत से ऐसे धंधे हैं, देखो मुझे ये इसलिए ठीक लग रहा है और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मेरे आसपास भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनको मैं जानता हूं, पर्सनली जानता हूं और देखता रहता हूं। मैं कहता हूं यार ये इतना कम एज है। एक लड़का है जो 17 साल से कम का उसका एज है और वो सब्जी बेच करके 4 पहिया वाहन खरीदा है। मतलब इतना ज्यादा कमा करके अपने पैसों से, 17 साल का उम्र है, पढ़ाई लिखाई भी साथ में करता है और वो पार्ट टाइम में करता है। मतलब पार्ट टाइम में माल ला करके और 2-3 बजे से वो बेचना शुरू करता है ना। अब पढ़ाई भी कर रहा है, कोर्स कोई कर रहा है और उसके बाद से ये भी काम कर रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि यार ऐसे ऐसे नवयुवक अगर कामयाब हो जा रहे हैं तो हम तो यार इतने श्रेष्ठ हैं, इतने समझदार हैं, हम तो दुनिया को देख रहे हैं। किस कहीं कंपनी में भी हमने कहीं जॉब किया है या आपने किया होगा, अलग अलग फील्ड में आपने काम किया होगा। लेकिन ये सब देखने के बावजूद भी अगर आपको आंखें खुल नहीं रहा है, आपको लग रहा है यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस का कुछ नहीं है, मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा है, भगवान हमको साथ, ऐसा बात नहीं है मेरे भाई। एक बार हिम्मत जुटा करके इस धंधे में आप कदम रखिए। नहीं समझ आ रहा है, किसी से पूछ लीजिए, जो पहले से ऑलरेडी कर रहे हैं उनसे बात कर लीजिए, समझ लीजिए, समझ करके फिर स्टार्ट कीजिए। मैं ये नहीं कहता 5,000 लगाओ, 1,000 रुपए का मटेरियल लाओ, मिर्चा केवल लाओ, ला करके बेचो ना। देखो 200-300 रुपए कैसे शाम को बन जा रहा है, 400 भी बन सकता है ना। कोई एक प्रोडक्ट भी लेकर के बेचोगे तो बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये कारीगर है। अगर आप लोग ऐसे इंसान हैं जो इसको कर सकते हैं तो कीजिएगा, शर्म वरम सब त्याग दीजिएगा, कीजिएगा यार, क्योंकि परिश्रम करेंगे तभी 2 रुपए आएगा। और इसी तरीके से जब करते रहेंगे ना तो और भी बिजनेस ट्राई करेंगे। मैं ये नहीं कहता जीवन भर यही करना है। जब इससे आपका दिल भर जाए, आपको लगे कि हाँ यार अब मुझे, मेरे पास पैसे आ गया है, 1,00,000 रुपए 2 लाख रुपए हो चुके हैं, तो आप कोई और धंधा कीजिए।
पहले से अनुभवी रहेंगे ना, तो उस धंधे में आप पास होंगे, फेल होने का चांस नहीं रहेगा, क्योंकि आपने अनुभव पहले से ले रखा है। तो कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता मेरे भाई, इस काम को कीजिएगा। अगर आप एक सच में गरीब इंसान है, बेरोजगार इंसान है, पैसा पूंजी नहीं है, ऊपर उठना चाहते हैं, तो इस काम को आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। मेरे वीडियोज को लाइक तो जरूर कीजिएगा, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश बात रहिए। जय हिंद।